बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो रियल नंबर के अंदर हम के ऊपर हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको होल्ड कर रही हैं। तो उसमें अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में दो किस्म के साइन हैं जिसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक है विद रिस्पेक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और जो दूसरी वो टाइप है उसमें प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, अगर इसमें मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है एडिशन के ऊपर है, यानी एडिशन के ऊपर है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फायर होल्ड कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी क्लोजर मीन्स अगर हम दो नंबर रियल नंबर लेंगे, इन दो नंबर रियल नंबर को हम ऐड करेंगे, यानी उन दोनों को प्लस करेंगे, तब भी अगर वो नंबर फिर भी रियल नंबर के अंदर आ जाए तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसके अगर डिफिनेशन की बात करें, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज़ अगेन अ रियल नंबर। तो इसमें ये कह रहा है अगर हम दो नंबर का सम करें, उसका जो जो सम हो वो भी अगर रियल नंबर के अंदर आ जाए तो वो उस प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो इसमें कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर से। हमने ए और बी दो नंबर लिए हुए जो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। तो अगर वो इन दोनों का सम भी रियल नंबर के अंदर बिलोंग करे तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे जो ए और बी हमने दो रियल नंबर लिए थे, रियल नंबर ए को हमने 5 कंसीडर किया और बी को हमने 7 कंसीडर किया। तो ये 5 और 7 दोनों जो नंबर हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट 5 + 7 इन दोनों का सम भी किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो 5 + 7 = 12 है। 12 आल्सो बिलोंग इन रियल नंबर, सो वी कैन से दैट इन दीज टर्म्स और दीज नंबर होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसी में अगर हम पार्ट 2 में यहाँ पे दूसरी जो एग्जांपल है उसमें यानी फ्रैक्शन वाले दो नंबर गिवन है 4/5 एंड 3/4। इसमें भी यहाँ पे जो 4/5 भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, इसको हमने ए कंसीडर किया, और 3/4 भी किसमें यानी ये रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, इसको हमने बी कंसीडर किया। तो दिस इम्प्लाइज दैट 4/5 + 3/4, यानी इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ये अगर इन दोनों का सम निकालेंगे तो 5 और 4 का हमने एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम आया 20 एलसीएम होगा। तो ये 5 4 4 16 + 5 3 15 डिवाइड बाई 20 = ये 15 + 16 करेंगे 31 आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे ये 4 नहीं है बल्कि यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है, शायद मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए 20। तो अगर इसमें 31/20 ये भी किसमें बिलोंग करेगा, यानी रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो दो नंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, एडिशन। Now the second property, which is commutative property. So from commutative property we have concluded that for any two real numbers a and b, अगर हमारे पास दो रियल नंबर हों a और b की फॉर्म में, यानी a और b हम रियल नंबर से ही हमने दो नंबर लिया हुआ है, a + b = b + a। अगर हम क्या करेंगे, हम दो नंबर लेंगे, उनको फर्स्ट नंबर को सेकंड के साथ प्लस करेंगे या सेकंड नंबर को फर्स्ट के साथ हम प्लस करेंगे, उन दोनों का जो रिजल्ट है सामने वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ए को हमने 3 कंसीडर किया, बी को हमने 7 कंसीडर किया, 3 + 7 = 7 + 3। अगर इन दोनों का सम करें हम देखेंगे तो 3 + 7 भी हमारे पास 10 आएगा और 7 + 3 भी हमारे पास 10 आएगा। अगर इस कंडीशन में जो हम इन दोनों जो प्रॉपर्टी में जो इनका रिजल्ट सेम आ रहा है, उसको अगर इस तरह की कोई कंडीशन होल्ड हो रही है तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये भी बिल्कुल सेम है, √5 + √6 = √6 + √5, ये दोनों भी सेम रिजल्ट होल्ड करेंगे। अगर ये सेम रिजल्ट होल्ड करते हैं तो इसका मतलब है ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके इसी की जो टाइप 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एसोसिएटिव अभी तक हमने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी और क्लोजर हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उसके अंदर हमें दो नंबर की नीड थी, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देन वी हैव नीड 3 नंबर्स फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी एंड सी सच दैट। इसमें हमने एक और सी नंबर हमने क्या किया, इंक्लूड किया। सो ए + b, यानी हम इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कैसे होल्ड हो सकता है ये a + b + c
तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी का हम पहले सम करेंगे, उसके बाद सी के साथ हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, इज इक्वल टू a प्लस बी ए प्लस यानी b प्लस सी का पहले सम करेंगे, फिर a के साथ ऐड करेंगे, तब भी उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर इस तरह की कोई कंडीशन फिल होल्ड कर रही है, उनका रिजल्ट लास्ट में आके अगर सेम आ रहा तो देन वी कैन से दैट दिस ट्रम हैज सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 4 + 5 + 6, अगर यहाँ पे देखें 4 + 5 ये आएगा 9 + 6, और यहाँ पे 4 + 5 + 6 11 आएगा, 11 + 4 होगा। यहाँ पे 9 + 6 था, 9 + 6 15 आया, और यहाँ पे 11 + 4 ये भी 15। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा था, इट मीन्स ये वाली जो टर्म है, ये वाले जो नंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। और इसी का पार्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग टू आर सच दैट a + 0 इज इक्वल टू a = 0 + a फॉर a बिलोंग रियल नंबर। अगर हम यहाँ पे रियल नंबर a में कोई भी रियल नंबर रखते हैं, उसको अगर 0 के साथ यानी एडिटिव इन्वर्स का, हमेशा आप ये याद रखें कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे हमेशा एडिशन के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमेशा 0 ही होती है। अगर हम किसी नंबर को 0 के साथ प्लस करें या 0 को प्लस करें किसी नंबर के साथ, तो वही नंबर आना चाहिए। तो जो वही नंबर आए तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी उसी नंबर को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। यानी हर नंबर के साथ 0 हम ऐड करेंगे या 0 किसी नंबर के साथ ऐड करने से उसका जो रिजल्ट में कोई चेंज ना हो, तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और इसी की जो लास्ट प्रॉपर्टी है विच इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव फॉर ईच ए बिलोंग आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एडिटिव इनवर्स इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए अगर एक रियल नंबर है जो और में बिलोंग करता है, ए जो स्मॉल ए में रियल नंबर में के अंदर से हमने एक नंबर लिया हुआ है, तो अगर हमने वो पॉजिटिव नंबर लिया है तो ये याद रखो, तो जिसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो उसका यानी होगा माइनस इसका नेगेटिव, यानी जो नंबर होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे हम इसी के अंदर यहाँ पे एग्जांपल में अगर 6 ये हमने एक नंबर किससे बिलोंग, ये ए हमने 6 सपोज किया है, ये बिलोंग करता है और में यानी रियल नंबर के अंदर, तो इसी का जो +6 हमने कंसिडर किया था, इसका जो -6 होगा ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में हमेशा रिजल्ट 0 के इक्वल आता है। तो ऐसा कोई नंबर होगा उसका, अगर वो कोई भी नंबर अगर गिवन हो जो प्लस में हो, तो उसका माइनस वाला जो नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स होगा, और माइनस में जो नंबर गिवन हो तो उसका प्लस वाला नंबर क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, और इसका लास्ट का जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर इसको होल्ड कर रही है या कोई कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, देन वी कैन से दैट दिस